वीर शिवाजी सिद्धि जौहर का युद्ध। एक रात पन्हालगढ़ के किले की दीवार से रस्सियों से सहारे एक सन्यासी को ऊपर लाया गया और वो शिवाजी को सामने पेश हुआ। उस देख शिवाजी बहुत खुश हुए। उसके गले लगते ही बोले, अरे महादेव, तू उधर कैसे? सन्यासी के भेष में आया वो महादेव शिवाजी का खास जासूस और मित्र था। पिछले महीने भर से सैनिक बनकर सिद्धि को सेना में था और आज मौका देखकर किला चढ़ आया था। वो उत्साहित स्वयं में बोला, राजे, ऐसा घेरा मैंने कभी नहीं देखा था। सिद्धि के सहारे सरदार दिन में कई बार चक्कर लगाकर देखते हैं कि कहीं कोई कमजोर कड़ी तो नहीं। खुद सिद्धि भी दिन में भी 2 चक्कर लगाता है, पर राजे उत्तर की वो जो भी पहाड़ी ढान है, वहाँ 2 चौकियों के बीच एक दूरी बकरिए से अधिक है। वो दौड़ लगाया जा सकता है। शिवाजी ने पूरी बातें सुनी और महादेव को आराम करने के लिए कहकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सभी बैठी प्रभु दयाल पांडे, गंगाधर यशाजी जैसे सरदार जुटो। वहां महादेव को बुलाया गया और महादेव ने सारी बातें बताई। ये सब सुनकर बोले, ये तो शुभ समाचार है। अब रुकने का कोई फायदा नहीं। जितनी जल्दी हो आप यहाँ से निकल जाएं। राजे प्रभु दयाल अपना रोष छुपा न सके। सहारे होते हुए राजे यूं छुपकर भागे। हम मराठों के लिए डूब मरने की बात है। इस पर शिवाजी बोले, इतिहास में शिक्षा लो बाजी। क्या कृष्ण मथुरा से निकल गए थे? क्या क्या यादवों के लिए डूब मरने की बात थी? और कृष्ण जो गए थे कभी वापस नहीं आए। पर हम जाएंगे तो दुगनी शक्ति से वापस भी आएंगे। युद्ध में अंतिम जीत हार से पहले कई बार छोटी मोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती हैं। अतः ये यह न सोचो कि हम अंतिम रूप से हार गए हैं। कुछ क्षण रुककर वो पुनः बोले, यदुपति, यहाँ से निकलना ही अत्यंत कठिन है, पर उससे अधिक कठिन होगा कि निकलने के बाद तुरंत कोस की दूरी तय कर विशालगढ़ तक पहुँचना। क्या हम इतनी दूरी शत्रुओं की नज़र में आए बिना पीछा करते फौज को बचकर बहुत सकते हैं? आपकी प्रभु पांडे ने पूरी जोश में बोले, राजे, आप बस इस किले से निकलिए। आपको विशालगढ़ तक पहुंचाने का जुम्मा मेरा। अगली रात महादेव की 7-10 सैनिक किले की खिड़की छोटे दरवाजे से निकली और उन चौकियों के बीच से निकलकर कुछ आगे जाकर कुसूर वापस आ गई। अगली कुछ रातों तक ऐसा ही किया गया। हर बार सैनिक बढ़ जाते तो 3-4 पलकी भी ऐसे ही आर पार की गई। सब ठीक था, पर राजे संतुष्ट नहीं थे। योजना में कुछ तो कमी थी। नहीं थे, बल्कि ये सोचकर परेशान थे कि यदि इस समय वो पकड़ लिए गए तो हिंदू शाही का सपना आकार लेने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। मराठों के बीच आपसी मनमुटाव इतना अधिक था कि यदि वो न रहे तो मराठे और सारी जनता यूं ही न जाने कितनी पीढ़ियों तक मुगल गुलाम बनी रहेगी। शिवाजी का नापिक शिवा उनका बहुत मुँह लगा था। बावजूद इसके वो कई दिनों से उनकी उदासी पर चढ़ आया था। कुछ बोलने की हिम्मत न होती। एक दिन शिवाजी अपने अंतरिक्ष कक्ष में आए तो देखा कि उनके वस्त्र और आभूषण पहनकर शीशों के सामने खड़ा है और अपनी दाढ़ी को एक खास तरीके से संवार रहा है। शिवाजी चुपचाप कौतूहल से उसे देखते ही रह गए। जब शिवा नाई ने अपनी सज्जा पूरी कर ली तो शिवाजी राजे की आंखें फटी रह गई। ये हुबहू उनका प्रतिबिंब लग रहा था। शिव नाई ने इतने पर भी बहस नहीं किया, बल्कि उस राजे की जूतियां पहन ली, उनका कटार पोंछ लिया और कुछ कदम चलकदमी करने लगा। तभी उनको नजर अपनी ओर देखते राजे पर पड़ी। वो हड़बड़ा गया और झटपटा कर उनके पैरों में गिर पड़ा और इस दरअसल पर भी शांत रहकर राजे ने प्रश्न किया कि शिव, ये सब क्या है? शिवा ने अत्यंत विनती होकर कहा, राजे,
अपराध क्षमा, लेकिन मैंने ये सब खिलवाड़ में नहीं पहना। गजपति ने मुझे आपसे जैसा ढील ढाल दिया है। मैं देख रहा था कि यदि मैं आपकी तरह के कपड़े पहन लूँ तो क्या राजे बन सकता हूँ? राजे देखिए, मैं बिल्कुल आप जैसा ही लगता हूँ। मराठे भले ही मुझे पहचान ले, पर शत्रु इतनी आसानी से नहीं पहचान सकेंगे। छोटा मुँह बड़ी बात। मैं आपको सलाह देने चला हूँ। आप मेरी विनती सुन लीजिए। क्या हो मैं आपके भेष में पकड़ जाऊँ, फिर तो आपका रास्ता साफ हो जाएगा। आप आराम से निकल सकते हैं। हाँ ना राजे? एक मामूली नापिक के मुँह से ऐसी बलिदान की बातें सुन राजे का मन भर आया। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, मेरे देश में जब तक मुझे तुझ जैसे नागरिक हैं, किसी सिवा को राष्ट्र सेवा में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती। पर मैं स्वयं के प्राणों के लिए तेरे प्राण अर्पित नहीं कर सकता। शिवा पैरों के गिर पड़ा और बोला, राजे आपके लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत भूमि के लिए कितने कितने मराठे सैनिक भेष में युद्ध लड़ते हैं और मृत्यु पाते हैं। आप जब इस किले से निकलेंगे तो न जाने कितने वीर मराठे आपके लिए प्राण त्याग देंगे। तो क्या मैं भी इतना अहम हूँ कि अपने प्राण बचाना, फिर ले मेरे हिस्से में का स्वर्ग मुझे न छीने राजे? मरना तो सभी न कभी को है ही। आपके लिए मरना तो जीवन जीने से अधिक अनर्थ होगा। राजे कुछ बोल न सके और मंत्रा कक्ष की ओर चले गए। रात गहराई थी। आसमान में इतने बादल थे कि पूनम की रात की अंधकार में डूब गई। छोटे दरवाजे से दो पलकी निकली। राजे 600 बंदल पलकी सैनिक और 20 कहर। इतने कहर इसीलिए कहरों की एक टोली के तनित भी धीमा होने की दूसरी टोली उनकी जगह ले ले। बरसी कीचड़ और पहाड़ी पथरीली रास्ते में लगातार भीगते हुए जाना था। सब नंगे पैर थे कि तनिक भी आवाज न आए। शिव नाई को एक पलकी में शिवाजी राजे के भेष में बिठा गया और उनकी पलकी दूसरे रास्ते से चल पड़ी। शिवाजी ने भी अपने सरदारों से जल्दी से विदा ली और पलकी में बैठ गए और सब लोग चल पड़े। दुश्मन की चौकियां नजदीक आ गई थी। शिवाजी की टोली बहुत अश्लील बिना शेर थी और चली रहा थी। चौकियों पार भी हो गई थी। किसी भी सैनिक का पैर बरात के कीचड़ में धंस गया। पैर के धंसने और निकलने की आवाज़ भी उस निवारते बड़ी जोर से गूंजी। परदेसी सिपाही का ध्यान आकर्षित हुआ और जोर से आवाज़ आई, हथियार। वह आवाज़ सुनते ही सब धीमे चलो, हंसा चलो कहने वाले बाजी पार्टी ने आदेश दिया, तेज चलो और पूछी। टोली धनुष से तीर की तरह लग रही। सिद्धि जौहर अपने डेरे पर सोया हुआ था। उसे शिवाजी के भाग जाने की मनसूख खबर सुनाई दी। सिद्धि की नींद पूरी तरह उड़ गई और अब उसका गुस्सा देखने लायक था, जिसे पकड़ने के लिए वो महीनों तक का डेरा डाले रह गया। वो भाग गया, अपने महर्कतों के चिल्लाता शिवाजी को पकड़ने के लिए टुकड़ियाँ भेजता। सिद्धि जौहर वहाँ से भाग कर रहा था, तभी खुशखबरी मिली, शिवाजी पकड़ा गया। सिद्धि को चेहरे का तनाव जाता रहा। उसकी आंखें हंसने लगी। थोड़ी देर में महबूब खान ने पीछे पीछे शाही चाल से चलते हुए शिवाजी ने प्रवेश किया। उन्हें देख लगता नहीं था कि वो किसी दुश्मन के खेमे में खड़े हैं। उन्होंने इत्मीनान से सबकी ओर देखा और सिद्धि पर उनकी नज़र ठहर गई। सिद्धि इस जलवे को देख भौचक्का रह गया। शिवाजी उठ गए तो सिद्धि उनके सामने बैठकर बोला, तो राजे भाग तो आप पाए नहीं, फिर भी जाते तो कहाँ जाते? किचकी मुस्कुराहट। राजे बोले, हमारे ग्रंथ धर्म ग्रंथ कहते हैं कि धर्म का पाल चिंता न करे। किले से निकलना तो था ही, अब आपके सामने हूँ। मौका लगा होता तो विशालगढ़ पहुँच जाता, वहाँ पर आप कुछ न कर पाते। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।